हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने परसेंटेज। परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से आप परसेंटेज ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये देखिए, आप ये मान के चलिए कि इसकी आपको डेली रूटीन लाइफ में भी हेल्प मिलेगी। और जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, जैसे कि सीयूईटी एग्जाम्स 2026 एंड एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स आप देना चाहते हैं उसमें भी आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, एकेडमिक में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी ये टॉपिक देखते हैं, ये समझते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट में आज आपके सामने रखने वाला हूँ कि परसेंटेज क्या है, कहाँ से आया, क्यों इसकी हेल्प हमें मिली। फिर इसमें हम लेवल 1 से लेके लेवल जेड तक जाएंगे। प्रो लेवल का अंडरस्टैंडिंग हम इसमें डेवलप करेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा परसेंटेज। इसकी हेल्प से हमारा मैथ सिंपल और यूजफुल होने वाला है। 100% मीन्स होता है 100 आउट ऑफ 100। मैं बताऊंगा कि 100 आउट ऑफ 100 भी क्यों होता है। हर एक चीज का आपको जवाब मिलेगा। परसेंटेज क्या है, क्यों है, कैसे आया और परसेंटेज का मतलब क्या होता है। इससे आपको नंबर्स को समझना, नंबर्स को कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे। परसेंटेज ऑफ नंबर कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ नंबर कैसे फाइंड करते हैं हम ये सीखेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसी भी आर्टिकल को किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ये भी हम सीखने वाले हैं। जहां भी आप देखेंगे परसेंटेज आपको मिलेगा, चाहे वो आपके मार्क्स हो या फिर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, हर जगह आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ध्यान से इस पूरी क्लास को देखिएगा, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का समझ में आ जाए। इसके बाद आपको कहीं पर भी किसी और से आपको परसेंटेज सीखने की जरूरत नहीं होगी। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज परसेंटेज एंड व्हाई वाज इट क्रिएटेड। परसेंटेज क्या है और इसको क्यों क्रिएट किया गया, आइए समझते हैं। बिफोर परसेंटेज पीपल यूज फ्रैक्शंस। परसेंटेज के पहले बच्चों पीपल फ्रैक्शंस यूज करते थे, लाइक 1/2, 3/5। क्या मतलब है इसका? 1 आउट ऑफ 2, मतलब किसी के पास दो रोटी है, उसमें से एक रोटी वो दे देता है। तो अब उसने कितनी रोटी दी या उसके पास कितनी रोटी बची, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली? तो आप कहेंगे 1/2, 1 आउट ऑफ 2 रोटी उसने किसी को दी। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसी 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पिज्जा है जिसके हम 5 स्लाइसेस कर देते हैं। उन 5 स्लाइसेस में से हम 3 स्लाइसेस को खा लेते हैं। तो हमने जैसे ही थ्री पिज्जा के 5 स्लाइसेस में से 3 स्लाइसेस खाए, तो हमने कितना ईट किया ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? 3 आउट ऑफ 5। मैथ्स में हम इस तरह से फ्रैक्शन की हेल्प लेते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 2 और 5, इन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। फ्रैक्शंस में क्या होता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आते हैं। इसकी वजह से फ्रैक्शंस को कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, ये डिसाइड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए परसेंटेज को लेके आया गया जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे हैं? डिफरेंट है। मेड कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग, इससे हमारा कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर हाफ आ रहा है, वहां पर 3/5 आ रहा है। एक इंसान है, वो अपनी प्रॉपर्टी के 10 पार्ट्स करना चाहता है, जबकि उस सेकंड पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के 8 पार्ट्स करना चाहता है, जबकि थर्ड पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के 2 पार्ट्स करना चाहता है। तो कैसे डिसाइड होगा कि किसकी प्रॉपर्टी कम, किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, या फिर कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है? ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि सबका सबका डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों? डिफरेंट। ये प्रॉब्लम जब हम फेस कर रहे थे, पीपल क्रिएटेड स्टैंडर्ड सिस्टम्स, लोगों ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने का फैसला लिया कि हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाएंगे जिसमें हर एक इंसान को जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो 100 ही करने होंगे, 100 ही करने होंगे। इसी को बोला गया आउट ऑफ 100 और इसी को बोला गया पर 100 और इसी को हम कहते हैं बच्चों परसेंट। परसेंट, सेंट मीन्स होता है 100, सेंट मीन्स होता है 100, इसीलिए पर 100 जब हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हम किसी भी आर्टिकल, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज के 100 पार्ट्स करने वाले हैं और उस 100 पार्ट में से ही चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी या फिर बांटी जाएंगी, उसी को बोला जाएगा परसेंटेज। ऐसा करने से कंपैरिजन करना आसान हो गया। आइए समझाता हूं मैं। एक इंसान अगर अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का 30% देता है, 30% मीन्स 30/100, और अपनी डॉटर को 20% देता है, मीन्स 20/100, तो आप क्लियरली ये पता कर सकते हैं कि उसने अपने बेटे को अपनी डॉटर से ज्यादा पैसा दिया है। और अगर मैं यहां पर कहता हूं कि वो अपनी वाइफ को 50%
अपनी एसेट, अपनी प्रॉपर्टी देता है, तो क्लियर यहां पर समझ में आ रहा है कि उसने अपनी वाइफ को सन और डॉटर से ज्यादा एसेट या संपत्ति दी है। तो अब कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया, ये परसेंटेज ने हमारी हेल्प की। तो परसेंटेज ने आके हमारी हेल्प की, जिससे हम पता कर सकते हैं किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं बच्चों हम, हु इन्वेंटेड परसेंटेज, परसेंटेज किसने बनाया। तो एग्जैक्टली exactly कहना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि परसेंटेज किसने बनाया। उस टाइम की जो सोसाइटी थी, कह सकते हैं कि वो सभी किसी एक स्टैंडर्ड मेथड को ढूंढ रही थी, और उसी टाइम हमारे सामने परसेंटेज आया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट वॉज डेवलप्ड ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे समाज के साथ साथ आगे बढ़ा और ये कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट बिकम पॉपुलर, ये पॉपुलर कब बना? बात आती है, परसेंटेज चल तो रहा था सोसाइटी में, लेकिन ये पॉपुलर कब बना? जब रोमन्स ने टैक्स कैलकुलेशन में इसको यूज किया। रोमन्स जब टैक्स कैलकुलेट करते थे तो उन्होंने परसेंटेज की हेल्प लेना स्टार्ट कर दी, और जैसे ही उन्होंने परसेंटेज की हेल्प लेना स्टार्ट कर दी तो ये एकदम से पॉपुलर हो गया। और लोग, क्योंकि टैक्स जब हम ले रहे हैं तो कुछ लोग जो हमारे राज्य में आ रहे हैं, स्टेट में आ रहे हैं और स्टेट से जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनसे जो टैक्स लेने का जो मेथड है, परसेंटेज है, जो कैलकुलेशन मेथड है, वो लोगों तक फैल रहा है। और ये समझ पा रहे हैं लोग कि यार ये कितना इजी है कि अगर हम सबका बेस 100 कर देते हैं तो कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो धीरे धीरे फिर लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। स्टार्ट किसने किया था? रोमन ने, और धीरे धीरे फिर ये सभी लोगों में फैलता चला गया। अब बात आती है कि ये जो वर्ड है परसेंटेज कहाँ से आया, तो वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन, लैटिन से आया है। लैटिन में परसेंटम हुआ करता था, उसी से पर सेंट बनाया गया, जिसको हम पर 100 कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है कि क्यों, कहां से ये इन्वेंट हुआ। रोमन ने किया, और रोमन ने जब टैक्सेशन जब कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, परसेंटेज की हेल्प ली, तो धीरे धीरे फिर ये लोगों में फैलता चला गया, क्योंकि बहुत आसान मेथड था कंपैरिजन करने का। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज परसेंटेज यूज इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में परसेंटेज कहाँ यूज होगा? तो आंसर है, एग्जाम्स में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता चल, अब जैसे कि आप जानते हैं कि किसी के 80% आ रहे हैं, किसी के 90% आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, कौन कम मार्क्स लेके आ रहा है। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट इन शॉपिंग, शॉपिंग जब करने जाते हैं तो डिस्काउंट जो हमें मिलता है, 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है लेस कर देना, किसी वैल्यू को कम कर देना। तो 20% कम हो जाना, 20% ऑफ, 10% ऑफ, 50% ऑफ, 80% ऑफ, ऐसा आपने सुना होगा। आपके पेरेंट्स शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप वो शॉपिंग जब करते होंगे, जो फेस्टिव सीजन आता है, तो आप देखते हैं मोबाइल्स पर, गैजेट्स पर और सारे सामान पर कितने कुछ परसेंटेज डिस्काउंट, एक्स्ट्रा परसेंट डिस्काउंट मिलने लग जाता है। तो वो किस में मिलता है? वो परसेंट में मिलता है। तो हम परसेंटेज का शॉपिंग में भी यूज करते हैं। बैंकिंग इंटरेस्ट रेट जो होती है बच्चों, जैसे कि 5%, 10%, आपके पेरेंट्स जानते होंगे ये बात, 12%। डिफरेंट डिफरेंट बैंक जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट्स यूज करते हैं। ये रेट से हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और ये किस में होता है? परसेंट में होता है। तो परसेंटेज हमारा बैंकिंग इंटरेस्ट रेट में भी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में भी हमारी हेल्प करता है, कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट लॉस हुआ, इसको भी हमें इसको भी कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं। डेटा कंपैरिजन, अगर हम डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है परसेंटेज। आइए इसका एग्जांपल मैं देता हूं, ये कितना जरूरी है इसमें परसेंटेज का होना, नहीं तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन ज्यादा है और कौन कौन अच्छा है कौन बुरा। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट ए है, वो 500 में से 400 मार्क्स लेके आता है। ठीक है, 400 आउट ऑफ 500, तो उसका परसेंटेज क्या होगा? तो इनटू करेंगे आप इसको 100 से, और ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका आपका 520, और 24 जा 80%। तो उसको 80% मार्क्स मिले, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर वहीं पर एक स्टूडेंट है बी, वहीं पर एक स्टूडेंट है जो एक स्कूल है, एक और स्कूल है बी, जिसमें एक स्टूडेंट 1000 में से 700 मार्क्स लेके आता है। तो इसको कितना परसेंट मिलेगा? तो इसको परसेंट मिलेगा, अगर आप सॉल्व करते हैं तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा? 70%। 70%। अब देखिए, अगर आप सिर्फ मार्क्स देखते कि स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, गेन किए, तो आंसर है 400, और स्टूडेंट बी ने कितने मार्क्स गेन किए, ऑब्टेन किए, तो आंसर है 700। तो आप इन दोनों को देखकर ये बताते हैं कि स्टूडेंट बी इज मोर इंटेलिजेंट देन स्टूडेंट ए। आप ये कहते हैं क्योंकि इसको 700 मिला है और इसको 400 मिला है, तो क्योंकि बी को ज्यादा मार्क्स मिला है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कंपैरिजन होगा गलत।
क्यों गलत होगा? क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि ए को ए ने 400 500 में से गेन किया है तो उसका परसेंटेज 80 है, जबकि बी ने 700 आउट ऑफ 1000 गेन किया है, उसका परसेंटेज होगा 70%। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से ज्यादा परसेंटेज, एक्स्ट्रा परसेंट किसका है? ए का। तो यहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि ए इज मोर एफिशिएंट और मोर इंटेलिजेंट देन बी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम परसेंटेज से कितने आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, विच वन इज ग्रेटर और लेस, विच पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट। क्या आपको क्लियर है बात? तो इस तरह से हम डेटा कंपैरिजन में परसेंटेज की हेल्प ले सकते हैं, ये हमारी हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्टेटिस्टिक होता है उसकी रिपोर्ट्स बनाने में भी हम परसेंटेज की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं परसेंटेज इज यूनिवर्सल कंपैरिजन टूल। परसेंटेज जो है वो एक यूनिवर्सल कंपैरिजन टूल है। हम पूरी दुनिया में, पूरे जगह, हर जगह, हर पूरे मैथ्स में परसेंटेज की हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम परसेंटेज सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज किस तरह से बनाया जाता है आइए देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स क्या होता है आइए समझते हैं। तो किसी भी, अगर मैं किसी भी वैल्यू को परसेंट में लिखना चाहता हूं तो मुझे उस वैल्यू के नीचे 100 लिखना होगा। देखिए, अब मैं इस पूरे वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा। आइए देखिए मीनिंग क्या है। परसेंट एज, इसको तीन पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। परसेंटेज, जब हम किसी वैल्यू, एज मीन्स किसी कोई वैल्यू, तो जब हम किसी वैल्यू को परसेंट पर 100 से कंपैरिजन करते हैं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है? परसेंट बन जाती है। जब हम एज मीन्स, यहां पर एज एज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, नहीं वो एज नहीं है, वो एज मीन्स क्या है? वैल्यू है। जब हम किसी वैल्यू को पर 100, पर सेंट, सेंट मीन्स क्या होता है? 100, कंपैरिजन करते हैं तो वो वैल्यू परसेंट बन जाती है। देखिए, वैल्यू अपॉन अपॉन मीन्स पर 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो ये होता है हमारा परसेंटेज का मीनिंग। एक्स परसेंट, जैसे एक्स परसेंट यहां पर लिखा है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? एक्स पर 100। आई होप आपको क्लियर हो रही है मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। 50%, 50%, 50% को हम क्या लिखेंगे? 50/100। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये क्या बन जाएगा? 0.5। क्लियर? तो परसेंटेज का मीन्स क्या होता है ये हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर हमें कोई भी फ्रैक्शन लेना है, उस फ्रैक्शन को इंटू कर देना है किससे? 100 से। फ्रैक्शन को इंटू कर देना है हमें 100 से, तो वो फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा? परसेंट में। अब बात आती है, फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इंटू कर देंगे हम किससे? 100 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4। अब 3/4 को हमें परसेंट में चेंज करना है, तो हम 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। करेक्ट? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 इंटू 3 75, और आंसर क्या आ जाएगा? परसेंट। क्लियर है बात? अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। हमारी जितनी भी बुक्स हैं उसमें 100 होता है, करेक्ट? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू, फ्रैक्शन किस में बदल जाता है? परसेंट में बदल जाता है। आइए मैं समझाता हूं। परसेंटेज एक्चुअल में परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करने से नहीं बनता है। एक्चुअल में परसेंटेज 100/100 से मल्टीप्लाई करने से बनता है। देखिए कैसे। जैसे कि ये फ्रैक्शन था हमारा 3/4, ये 3/4 हमारा फ्रैक्शन है। अब आप ये बताइए, अगर आप किसी भी नंबर को 100 से इंटू कर देंगे, किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आपने उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को इंक्रीज कर दिया। आपने उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को इंक्रीज क्यों किया? आप किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो आपके पास नंबर है आपको उसी नंबर को यूज करना होगा। अगर आप किसी भी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को 100 से इंटू करते हैं, वो तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये गलत है, ये इम्प्रॉपर है, अनकंप्लीट है। आइए मैं इसका कंप्लीट आपको बताता हूं, प्रॉपर आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए ध्यान से। एक्चुअल में 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है 100/100 से। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, 100/100 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 100 को जब मैं कैंसिल करता हूं तो वो कैंसिल हो जाता है और क्या बन जाता है? 1। और आप सबको पता है किसी भी फ्रैक्शन को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? 100/100 से मल्टीप्लाई करना है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी तो ये फ्रैक्शन ही है 3/4, है ना? तो करना ये है कि जो नीचे वाला 100 है, ये इस तरह से, जो हमारा ये नीचे वाला 100 है,
इस 100 को हम कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, परसेंट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 4 से पहले 100 को कैंसिल करेंगे 25 टाइम, फिर 25 3 होगा 75, और उसके नीचे क्या आएगा 100। अब देखो क्या बन गया ये 75%। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 75%। क्लियर। अब बात आती है, सर जब 100/100 होता है तो हमारी सारी बुक्स में फिर 100 क्यों दिखाया जाता है? क्यों बोला जाता है हमसे कि 3/4 को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करें? ऐसा क्यों बोला जाता है? बच्चों बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस 100 को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस 100 को बचाएंगे तभी परसेंटेज बनेगा, और अगर हमें इस परसेंटेज को बचाना है तो उस टाइम जो भी टीचर्स थे उन्होंने इस परसेंटेज को क्या किया, हाइड कर दिया, छुपा दिया, कि ना ये परसेंटेज दिखेगा और ना ही कोई इसको गलती से कैंसिल आउट करेगा। और जब ये परसेंट कैंसिल नहीं होगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, परसेंटेज में। इसीलिए हमारी जितनी भी बुक्स हैं उन सारी बुक्स में 100 का मल्टीप्लाई करवाया जाता है, जबकि इस 100 को छुपा लिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, जिससे कि परसेंटेज बना रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 2/5 को सिर्फ 100 से इंटू करेंगे तो नीचे वाला 100 आपका बचा रह जाएगा, और आपका जो भी आंसर होगा 40, उसके नीचे ऑटोमेटिकली क्या होगा, 100 होगा, तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, परसेंट में चेंज। तो सर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से या 100/100 से? तो मैंने आपको बताया क्या होता क्या है, मैंने आपको ये बताया कि होता क्या है, होता है 100/100, लेकिन यूज क्या करना है, यूज करना है 100, क्योंकि जो नीचे वाला 100 है, डिनोमिनेटर है हमारा, उसे हमें बचा के रखना है, वही हमारा क्या बनाने वाला है, परसेंटेज। क्लियर है बात? आप किसी भी नंबर को मैथ्स में ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, जो वैल्यू उसकी है वही आपको बनाए रखनी होगी। अब आप ध्यान से देखें तो 40% एक्चुअल में 2/5 ही है। आइए मैं आपको बताता हूँ। 40% किससे कैंसिल होगा, 20 से, 22 जा और 25 जा। क्लियर है बात? हमने इस फ्रैक्शन को बस परसेंट में चेंज किया है, इसकी वैल्यू अभी भी वही है जो पहले थी। क्या मेरी बात क्लियर है? मैथ्स में आप किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, हाँ उसको लिखने का जो मेथड है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 24 है, 24 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 20+4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन रहेगा वो सेम। आप किसी भी नंबर को लिखने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हमें ये सीखना है कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन, आइए देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 60% है, इसको हमें फ्रैक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हमने 60% लिखा इस तरह से, और इसको हम कैंसिल कर देंगे। किससे कैंसिल हो रहा है ये, 20 से, 23 जा और 25 जा, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 3/5 या फिर 3/5। क्लियर है? किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, तो आपको इस तरह से लिखना होगा परसेंट, उसके बाद कैंसिल करना होगा, जो भी एचसीएफ उनका है उस एचसीएफ से उन दोनों को कैंसिल करना है, देन उसके बाद जो वैल्यू आपके सामने आएगी वही फ्रैक्शन होगी। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एक आध एग्जाम्पल मैं देता हूं, आपसे पूछ लेता हूं, अगर 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। क्या करने वाले हैं आप, 25/100, ये दोनों किससे कैंसिल हो जाएंगे, 25 से, 25 वन सा 25, 25 फोर सा 100, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, या 1/4। क्लियर। आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 में परसेंट ऑफ क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20% ऑफ 600 है, तो मैं परसेंट ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 100, 600 कैसे फाइंड करूंगा, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा कि ये वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आपके सामने मेथड लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं बताता हूं क्या वैल्यू आएगी, 20% मीन्स पर 100। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मैथ्स में मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। 600 आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 26 कितना आ जाएगा, 120। ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारी वैल्यू है। 20% ऑफ 600 क्या होगा, 20% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 600 कितना आ जाएगा, 120। आई होप आपको क्लियर है। आइए हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, एक दो एग्जांपल इसी के हम और देखते हैं। जैसे कि 25, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, 25% ऑफ 200, 25% ऑफ
200 क्या होगा, आइए देखते हैं। तो 25% पर सेंट ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई 200, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम, और 25 टूजा क्या बन जाएगा हमारा, 50 बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। याद रखिए मैथ्स में ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 5, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीजेस वैल्यू और डिक्रीजेस वैल्यू। कैसे फाइंड किया जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट? तो यहां पर परसेंटेज हमारा चेंज होता है, उसी परसेंट चेंज को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इससे आपको कम समझ में आएगा, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कैसे हम इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही इंक्रीमेंट बच्चों, यही इंक्रीमेंट आगे जाके प्रॉफिट बनने वाला है, यही इंक्रीमेंट आगे जाके मोर बनने वाला है, याद रखिएगा। यही इंक्रीमेंट आगे जाके इंटरेस्ट बनने वाला है, इंटरेस्ट बनने वाला है। ये डिक्रीमेंट आगे जाके लॉस बनने वाला है, यही आगे जाके डिस्काउंट बनने वाला है, डिस्काउंट बनने वाला है। ये आगे जाके लेस परसेंट बनने वाला है, ये याद रखिएगा, लेस परसेंटेज बनने वाला है, ये याद रखिएगा। डिक्रीमेंट ही लॉस होता है, यही डिस्काउंट होता है, यही डेप्रीशिएशन होता है। डेप्रीशिएशन भी आपने सुना होगा, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, क्लियर है बात। तो ये सब डेप है, लॉस है, डिस्काउंट है, इससे मतलब आगे हमारी बहुत हेल्प होने वाली है इन दोनों कॉन्सेप्ट से, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को देखिएगा। परसेंटेज में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत वैल्यू रखते हैं। आगे देखिए, समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम इंक्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं कि इंक्रीमेंट परसेंट कैसे बनता है। ठीक है, आइए देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज थे, मेरे पापा ने मुझे 20 रुपीज और दे दिए, तो अब मेरे पास 120 रुपीज हो गए, है ना। तो मेरा अमाउंट कितना इंक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे सर आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ है 20 रुपीज आपके इंक्रीज हो गए, करेक्ट। तो ये 20 क्या है बच्चों, 20 क्या है, इन दोनों में होने वाला चेंज या इन दोनों का डिफरेंस। बहुत सिंपल सी बात करता हूं मैं, चेंज से ज्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे कि इन दोनों में होने वाला डिफरेंस ही मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीज वैल्यू होती है या फिर डिक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू का सबसे सिंपल नाम क्या है, इन दोनों का सबसे सिंपल नाम क्या है, इन दोनों का सबसे सिंपल नाम है डिफरेंस। क्या नाम है इन सबका, डिफरेंस। याद रखिएगा दोनों का एक ही मतलब है, डिफरेंस। तो यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ है 20, इस डिफरेंस का ही मुझे क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो कैसे बताऊंगा मैं, तो इंक्रीमेंट परसेंट अगर मुझे बताना है तो मुझे मेथड क्या था परसेंटेज बनाने का, परसेंटेज बनाने का मेथड ये था कि मुझे उस वैल्यू को, इंक्रीमेंट को ऊपर लिखना है, एक फ्रैक्शन बनाना है, उसको 100 से इंटू कर दूंगा। तो यहां पर इंक्रीमेंट ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा स्मॉलर नंबर। क्या आएगा, स्मॉलर नंबर। याद रखिए इंक्रीमेंट हमेशा स्मॉलर नंबर में होगा और इनटू हम कर देंगे 100 से। क्या आपको याद रख, क्या आपको समझ में आया कि जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो 100 में हुआ है या 120 में हुआ है, तो आप कहेंगे 100 में हुआ है। तो इंक्रीमेंट हमेशा किस में होता है, स्मॉलर नंबर में होता है। तो जब भी आप इंक्रीमेंट परसेंट बनाएंगे तो इंक्रीमेंट ऊपर, बेस उसका बनेगा स्मॉलर नंबर और इनटू कर देंगे 100 से। और मैंने आपको बताया अगर आप इंक्रीमेंट से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये क्या है इंक्रीमेंट, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वो आपको ऊपर लिखना है, नीचे स्मॉलर नंबर आएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। पहले हमने एक फ्रैक्शन बनाया, उस फ्रैक्शन को 100 से इंटू कर दिया, तो वो वैल्यू किस में चेंज हो गई, परसेंटेज में। आइए देखिए, जैसे इंक्रीमेंट हुआ था 20 का इन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या आ गई हमारी 20%। क्या आपको क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखिए। आप मुझे बताइए कि इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या है, देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक स्टूडेंट को लास्ट ईयर 5000 रुपीज पॉकेट मनी मिली थी और इस साल उसको 6000 रुपीज पॉकेट मनी मिली है, तो उसकी पॉकेट मनी में कितना इंक्रीमेंट हो गया। ये 2025 है और ये 2026 है। 2025 में ए को 5000 पॉकेट मनी मिली और अब ए को 2026 में 6000 पॉकेट मनी मिली, तो उसकी पॉकेट मनी में होने वाला इंक्रीमेंट परसेंट क्या है।
कितना परसेंट उसकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो गई। अगर ये आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे, आइए फिर से देखते हैं। तो इंक्रीमेंट परसेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों का ऊपर डिफरेंस लिखना है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5000 और 6000 का डिफरेंस 1000। नीचे हमेशा स्मॉलर नंबर आएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट भाई स्मॉलर से होगा। आप पहले छोटे थे तभी तो आप बड़े हुए ना, स्मॉलर थे उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, तो नीचे स्मॉलर नंबर आएगा। डिनोमिनेटर ऑलवेज स्मॉलर नंबर, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 100 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 20%। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। ये कन्वर्ट करने वाला आ गया, रुक जाते हैं अभी। पहले हम इसको कन्वर्ट करने से पहले हम डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। आइए, अब बात आती है डिक्रीमेंट परसेंट कैसे फाइंड किया जाएगा। अब हम फोकस कर रहे हैं किस पर बच्चों, डिक्रीमेंट पे। डिक्रीमेंट परसेंट कैसे फाइंड किया जाए, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज है। 100 रुपीज में से मैंने 20 रुपीज खर्च कर दिए। अब मेरे पास कितने बचेंगे बच्चों, 80 रुपीज। अमाउंट क्या हो गया मेरा, डिक्रीज हो गया है ना। कितना डिक्रीज हुआ है, 20। डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है, कम हो जाना, माइनस हो जाना, ठीक है। अब कोई मुझसे ये जानना चाहता है कि इस डिक्रीमेंट का परसेंटेज कितना है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो फिर से सिंपल सी बात, किसी भी वैल्यू का परसेंट बनाना है तो उस वैल्यू को हम न्यूमरेटर बनाते हैं, अपॉन उसका एक डिनोमिनेटर होगा। ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। डिक्रीमेंट किस में हुआ है, 100 में हुआ है या 80 में हुआ है, तो आप सब कहेंगे 100 में डिक्रीमेंट हुआ है, करेक्ट। और 100 और 80 में से 100 कैसा है, तो आप कहेंगे 100 इज ग्रेटर देन 80। इसका मतलब जो भी डिक्रीमेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर में होगा, ग्रेटर नंबर में होगा। इनटू कर देंगे हम किससे, 100 से। तो याद रखें, डिक्रीमेंट ग्रेटर नंबर में होता है तो नीचे ग्रेटर नंबर आएगा, और इंक्रीमेंट स्मॉलर नंबर में होता है इसलिए नीचे स्मॉलर नंबर आएगा। फिर से वही बात, डिक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट है दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। आइए पता करते हैं कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। देखिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। ये डिक्रीमेंट हुआ किसमें, कमी किसमें आई है, कमी आई है 100 में, तो नीचे आ जाएगा 100 और इंटू कर देंगे हम 100 का। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंट में चेंज हो जाता है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 20%। क्या मेरी बात क्लियर है, आगे बढ़े और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चेक करते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए की लास्ट डे की जो वेजेस है वो 300 है, और करंट डे आज की जो वेजेस है, मजदूरी जो है ए की, वो 150 है। ए ने कल 300 रुपए कमाए थे और ए ने आज 150 रुपए कमाए, तो उसकी वेजेस क्या हो गई है बच्चों, डिक्रीज हो गई है। अब वो हमसे जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ। आइए बताते हैं। तो डिक्रीमेंट परसेंट हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 में से 150 जाएगा तो 150 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है, 300 में से 150 जाएगा तो 150, 150 आ जाएगा। 150 मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे आता है ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन है, 300, क्योंकि डिक्रीमेंट 300 में हुआ है ना कि 150 में, इसीलिए बेस हमारा क्या बनेगा, 300। भाई जहां से आपने स्टार्ट किया वही तो बेस होगा ना, तो नीचे 300 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से मैं 150 को कैंसिल करूंगा तो आंसर आएगा 50। तो हम कहेंगे कि इस आज कल के कंपैरिजन में 50% डिक्रीमेंट हुआ, मतलब हमारी सैलरी 50% कम हो गई। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये डिक्रीमेंट का फॉर्मूला था, मेथड था, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए। यहाँ पर आपसे बोला है, ये हमारा लेवल 1 है, बेसिक लेवल। यहाँ पर आपको इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, कर सकते हैं आप, आपको पता है कैसे करेंगे। 25% मीन्स क्या होता है, 25/100। सॉल्व करेंगे आप, 25 1 25, 4 100, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ये कुछ क्वेश्चन हैं। 40%, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, 40% को डेसिमल में। आइए डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो 40%
मीन्स होगा 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 4/10। बच्चों जब भी हम डिनोमिनेटर में से 10, 100 यानी कि 0 हटाते हैं, तो जितने 0 हम हटाएंगे ऊपर उतने डिजिट के ठीक पहले डेसिमल आएगा। मतलब अगर नीचे एक 0 है, अगर नीचे एक 0 है, तो यहां पर जो भी ऊपर वैल्यू लिखी है उसके लास्ट डिजिट के ठीक पहले डेसिमल आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट कौन है? 4, 4 के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 0.4। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 123, 1234 के नीचे अगर 1000 होता इस तरह से, तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 लिखते, फिर हम 0 काउंट करते, 1 2 3, 3 0 है, तो हम 3 डिजिट के पहले 1 2 3 डिजिट के पहले यहाँ पर क्या लगा देते? डेसिमल। और इस तरह से ये वैल्यू डेसिमल में चेंज हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, अगर 3 4 5 6 इसके नीचे अगर 100 होता, तो हम सबसे पहले 3 4 5 6 लिखते, फिर 0 काउंट करते 1 2, और 2 डिजिट के ठीक पहले हम यहाँ पर क्या लगा देते? डेसिमल। इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदल सकते हैं, अगर नीचे डिनोमिनेटर उसका क्या मिल रहा है हमें? 0। आई होप आपको क्लियर है कि कैसे 4% को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट 3/5 मतलब फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये मैं आपको बता चुका हूं, देखिए सॉल्व कीजिए आप। 3/5 को 3/5 को परसेंट में बदलना है, कैसे चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। याद रखना होता 100/100 है, लेकिन यूज करते हैं ओनली 100। सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल होगा, 23 जा 60, क्या आ जाएगा? 60%। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये 7/8 को आपको परसेंट में चेंज करना है, ये आप घर से करके देखिएगा। 125% को आपको फ्रैक्शन बनाना है, ये भी घर से करके देखिएगा। 0.6 डेसिमल को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं ये मैं बताता हूं, आइए देखिए। तो 0.6 यहां पर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहां पर इस तरह से डिवाइड आएगा। ध्यान से देखिएगा, जब आप डेसिमल रिमूव करते हैं तो उसके अपोजिट, मतलब अगर आप न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में से अगर डेसिमल हटा रहे हैं आप, तो उसके अपोजिट डिनोमिनेटर में 0 आएंगे। और अगर डिनोमिनेटर में से डेसिमल आप हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर में 0 आएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। ये मैंने ऊपर से डेसिमल हटाया तो नीचे 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे? डेसिमल के बाद कितने नंबर है? डेसिमल के बाद कितने नंबर है? तो आंसर है 1। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 आएगा, 10। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं फिर से बताता हूँ, आइए देखिए। जैसे यहाँ पर 0.13 होता, ऐसा होता, तो जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे इसके अपोजिट में 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे? डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? तो आपका आंसर होगा 2, तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? और समझ लीजिए, अगर ऐसा होता 1/0.245 ऐसा, तो डेसिमल कहाँ है इस बार? डिनोमिनेटर में। तो जब मैं डेसिमल हटाता हूं, रिमूव करता हूं, तो इसके अपोजिट न्यूमरेटर में 0 लग जाएंगे। अगर ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 आने वाले हैं, और अगर नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 आने वाले हैं। सिंपल सी लॉजिक, अपोजिट में जाएंगे 0। क्लियर है बात? तो जब हम यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 2 3 0 यहां पर हमें इस तरह से लिखना होगा, और ये डेसिमल से फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। क्लियर है कहानी? आगे बढ़े। अब हमें 0.6 को परसेंट में चेंज करना था, तो परसेंट में चेंज कर देते हैं। आइए देखिए, ये हमारा 0.6 क्या बन चुका है? 6/10। इंटू कर देते हैं किससे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 10 कितना बन जाएगा? 60, और इसी को हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। क्लियर? तो ये हमारा लेवल 2 पर हम आज आ गए हैं। धीरे धीरे हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं अपनी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा लेवल 3। लेवल 3 में हम वही सीखेंगे जो अभी हमें थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे, कि फाइंड 20% ऑफ 450। अगर हमें 450 का 20% फाइंड करना है तो क्या होगा? आइए पता करते हैं। देखिए, 20% ऑफ 450 इज इक्वल टू वॉट? है ना? 20% ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई 450। सॉल्व कर लेंगे, दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 45 2 से इंटू करेगा, कितना बन जाएगा? 90। यही हमारा आंसर है। करेक्ट? अंडरस्टैंड हो रहा है सब कुछ? अब ये दो क्वेश्चन आप करके लाइएगा। 75% ऑफ 240 फाइंड करना, और 10% ऑफ 980 आप फाइंड कर लेना, घर पे देखना आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा लेवल 3 कंप्लीट होता है। लेवल 4 पर हम जाते हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आ गया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइए देखते हैं। अ नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 260। एक नंबर 200 से 260 बन जाता है। फाइंड परसेंट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट परसेंट बताइए। कैसे बताएंगे आप इंक्रीमेंट परसेंट? क्या बताया मैंने आपको? ऊपर क्या लिखना है? दोनों का डिफरेंस। नीचे क्या आएगा? स्मॉलर नंबर। और इनटू करेंगे हम किससे? 100 से, क्योंकि इंक्रीमेंट बच्चों स्मॉलर नंबर में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? 60। स्मॉलर नंबर, दोनों में स्मॉलर नंबर कौन है? 200। और इनटू क्या कर देंगे? 100 से। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 60 कैंसिल। क्या आ जाएगा? 30%। ये हमारा आंसर है। यहां पर हमें डिक्रीमेंट परसेंट फाइंड करना है। क्लियर है? आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, ताकि आपको एक ही कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाए। वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आते हैं हम डिक्रीमेंट परसेंट। आइए देखिए क्या लिखा है। अ प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 500 टू 400। एक प्राइस 500 से 400 हो जाता है, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट बताइए कितना होगा? ये बताते हैं। तो मेथड क्या है? मेथड क्या है बच्चों? डिक्रीमेंट परसेंट में ऊपर क्या आएगा? डिफरेंस। नीचे आएगा हमेशा ग्रेटर नंबर, और इंटू करेंगे हम 100 से। क्योंकि कोई भी वैल्यू डिक्रीज हुई है, इट मींस वो पहले कैसी थी? ग्रेटर थी। ग्रेटर वैल्यू ही हमेशा डिक्रीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? यहां से यहां तक दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। नीचे क्या आएगा? 500, क्योंकि 500 इज ग्रेटर देन 400। इंटू कर देंगे हम 100 से, तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। फिर हम 5 से कैंसिल कर देंगे 100 को, ये 20 आएगा। आंसर बन जाएगा 20%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब आ रहा है हमारा लेवल 5, वर्ड प्रॉब्लम। इसको समझते हैं, और इसके बाद हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन जब करेंगे, तो आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? अ स्टूडेंट स्कोर 360 आउट ऑफ 500। एक स्टूडेंट को 360 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 500। फाइंड द परसेंटेज। उसका परसेंटेज बताइए। तो कितने मार्क्स मिले हैं? मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको किसी भी वैल्यू का परसेंट बनाना है, तो वो आप वैल्यू ऊपर लिख लीजिए, न्यूमरेटर बनाइए। उसका उसकी एक बेस वैल्यू होगी, और फिर आप इंटू कर देंगे किससे? 100 से। जैसे कि एक स्टूडेंट को 360 मार्क्स मिले हैं, है ना? तो हमें ऑप्टेन मार्क्स का परसेंटेज बनाना है ना? तो हम ऑप्टेन मार्क्स को कहां लिख देंगे? ऊपर 360, है ना? किस में से मिले हैं? तो उसका बेस क्या था? किस में से मिले हैं? 500 में से। बच्चों बेस, एक एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। जो बेस होता है ना, उसके साथ ऑफ आता है, ऑफ। और क्या आता है? फ्रॉम आता है। फ्रॉम आता है। और क्या आता है? रिस्पेक्ट आता है। रिस्पेक्ट, ऐसे वर्ड। फ्रॉम, रिस्पेक्ट, ऑफ, ये वर्ड आते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक और क्या आता है? देन आता है। देन, THAN। देन कंपैरिजन जब करते हैं ना हम कंपैरेटिव डिग्री में, वो वाला जो देन है, जब ये वर्ड्स किसी के साथ आए, तो आप समझ जाइए कि वो चीज क्या बनने वाली है? बेस बनने वाली है। वो बेस है, वो आधार है, वो इनिशियल है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑफ किसके साथ आया? 500 के साथ। और 360 मार्क्स मिले किस में से? 500 में से मिले ना, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। और इनटू कर देंगे हम किससे? 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल। 360 को 5 से हम डिवाइड करते हैं। 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72%। अब आप देखेंगे 360 को मैंने 5 से बहुत जल्दी से डिवाइड कर दिया है ना। 5 7 35, रिमेनिंग 1, 5 2 10। तो हमारा आंसर आ चुका है 72%। ये मार्क्स उसको मिले हैं। तो उसका ऑप्टेन मार्क्स परसेंटेज जो होगा, वो 72% होगा। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आपको ये मेथड क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है बच्चों, अ शर्ट कॉस्ट 800। एक शर्ट 800 रुपए की थी, 800 रुपए की थी। इसके ऊपर 25% हमें क्या मिला है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? माइनस करना। फाइंड फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस क्या होगा? क्लियर? आइए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले 25% ऑफ 800 फाइंड करना होगा कि डिस्काउंट कितना मिला। डिस्काउंट
इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूं जो अभी हमारा लेवल 5 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो 25% ऑफ 800 होता कितना है, आइए पता करते हैं। तो 25% ऑफ 800 होता है ये, 0 से 0 कैंसिल, और 25 एट होता है 200, 25 एट होता है 200। इससे पता चला कि उस इंसान को डिस्काउंट मिला है 200 का। अगर डिस्काउंट 200 का मिला है तो उसे 200 रुपए कम देने होंगे, और उसका फाइनल प्राइस क्या होगा, तो फाइनल प्राइस हो जाएगा उसका, उसकी कॉस्ट क्या थी 800, 800 रुपए लिखा हुआ था, प्रिंटेड प्राइस था, इसके ऊपर उसको कितने रुपए डिस्काउंट मिला है 200, मतलब 200 इसमें से कम कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो उसे देना कितना है, उसका फाइनल प्राइस कितना है 600। ये हमारा आंसर बन जाएगा। A shirt costs 800 with 25% discount. Find final price. क्या आपको क्लियर है? फाइनल प्राइस होगा 600। चलें आगे, नेक्स्ट। अब आता है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। देखूंगा अगर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने होंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा। अदरवाइज अगर आपको समझ में आता है, आपके पास बुक है, तो आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट, यहां पर हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 1200। एक गुना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई स्टेट है, हमारा कोई टाउन है, हमारे टाउन में पहले लोग कितने रहते थे, या हमारे गांव में लोग कितने रहते थे 1000। अब वो इंक्रीज हो गए, 1000 से कितने हो गए 1200, 1200 हो गए। तो फाइंड इंक्रीमेंट परसेंट। क्योंकि मैं आपको ये करवा चुका हूं तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लास समझ में आई है। आई होप इसका परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। मेरी इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जिनको नीड है इसकी, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।